अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहलगाम वाक़े की सूरत में भारत का बहुत बड़ा प्लान बेनकाब हुआ है। खुदा न खास्ता अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो इसका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को था। तफसीलात अंसार अब्बासी ने अपने कालम में पेश की हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। इस वक्त तक इमरान खान पर कितने केसेज हैं और उनके फैसले कब तक हो जाएंगे, सलमान अकरम राजा ने इस पर गुफ्तगू की है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये मुल्क मेरा है, आप इसके मामा चाचा ना बने, और ये मुल्क आपकी जागीर भी नहीं है। ये किसने बोला है और किसको बोला है, ये भी तफसीलात इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। और 9 मई के एहतजाज के बारे में कुछ अहम सवालात उठाए गए हैं, और ये सवालात जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत हलाली की तरफ से उठाए गए हैं। वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इन सवालात के बाद लागे ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन आने वाले हैं। और आखिर में भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की गई है। ये भी तफसीलात इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन अहबाब ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है उन तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत का जो एक प्लान था वो बेनकाब हुआ है, और इस प्लान के बारे में अंसार अब्बासी साहब ने आज के अपने कालम में गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये प्लान कामयाब होता, इसका डायरेक्ट जो नुकसान है वो पाक फौज को भी जाता, लेकिन ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने और सोशल मीडिया ने इस प्लान को बेनकाब किया है। प्लान क्या है वो अपने कालम में लिखते हैं जी, भारत तवक्को कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाक फौज और जनरल सैयद आसम मुनीर के खिलाफ मुहिम में हमारा साथ देगा। ये भारत तवक्को कर रहा था, लेकिन ऐसा ना हुआ। साजिश का मकसद पहलगाम वाक़े का फायदा उठाकर अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार पैदा करना था। ये उनका एक जो प्लान था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान ने जो एक ट्वीट किया है, उसके बाद सलमान अकरम राजा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गई थी। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर जो हमारे ब्रदर लड़ रहे हैं, जो हमारे पाक फौज के जवान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। इस तरह भारत का ये जो एक प्लान था वो जो है वो पूरी तरह नाकाम हुआ है। अब इसके बाद जी इमरान खान की रिहाई के इम्कानात रोशन हो गए हैं, और कितने केसेस बाकी हैं इस पर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बिल्कुल हैं, इनके खिलाफ मुकदमात में कुछ भी नहीं है। एक अल कादर केस में सजा है जिसके खिलाफ अगले हफ्ते अपील लगी हुई है। 9 मई के 8 केसेस के अलावा कोई केस नहीं है। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात चले तो 2 हफ्ते में मामलात तय पा सकते हैं। यानी सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि एक अल कादर का केस है इमरान खान पर, और 9 मई के 8 केसेस हैं। 8 केसेस भी 8 मई को लगे हुए हैं। अब देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। और एक अल कादर का जो केस है वही है। और सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं अगर आइन और कानून के मुताबिक इसको देखा जाए तो ये जो केसेस है ना, ये बहुत जल्दी जो हैं ये मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे। अब इसके बाद जी 9 मई के केसेस के मुतल्लक जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बात की है। वो क्या 9 मई को जो हुआ जुर्म की नीयत से हुआ? क्या नीयत एहतजाज रिकॉर्ड कराने की थी या हमला करने की? हो सकता है नीयत एहतजाज की हो, मगर मामला हद से तजावज़ कर गया। हद से तजावज़ नहीं करना चाहिए था मगर कर गया। ये जी जस्टिस जमाल मंदुखेल है, उन्होंने कहा है। और इसके साथ जी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा हैं, उन्होंने कहा क्या जिन्ना हाउस का गेट फैलांगा गया था या अंदर से किसी ने खोला था? जिस वक्त 9 मई का ये वाक़या हुआ और जिन्ना हाउस पर हमला हुआ था, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो दिगर थे वो 9 मई को जब जिन्ना हाउस के गेट के पर पहुंचे तो इस पर जी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा कह रही हैं कि ये क्या जिन्ना हाउस का जो गेट है वो फैलांगा गया था, तो यहाँ अंदर से किसी ने खोला। अगर अंदर से किसी ने खोला था तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। अगर वो गेट जो है वो अंदर से किसी ने खोला था, ये फैलांग कर नहीं गए थे, तो फिर मिली भगत का जो केस है वो बनेगा। इस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है। साबर शाकिर साहब हैं एक सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने गुफ्तगू की है एपीसी के मुतल्लक। जिस तरह एपीसी के बाद ब्रीफ किया गया था मीडिया को, उस पर उन्होंने बात की है। कहते हैं जी हुकूमत के अपने लोग ही नहीं, पहली दूसरी दर्जे की क़यादत भी गायब थी। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उन्होंने मीडिया टॉक की थी एपीसी के हवाले से, उस पर गुफ्तगू करते हुए साबर शाकिर साहब कहते हैं जी हुकूमत के अपने लोग ही नहीं, पहले दूसरे दर्जे की क़यादत भी गायब थी। मसला भारतीय जारियत का है, और ब्रीफिंग के लिए चौथे दर्जे की क़यादत ने ब्रीफिंग दी है, और जैली सरकार के इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी व सारी हैं। ये साबर शाकिर साहब कह रहे हैं, क्योंकि अता तारड़ ने उस पर ब्रीफ किया था। वो जिस तरीके से बोले थे, इस पर साहबजादा हामिद रज़ा ने भी गुफ्तगू की थी।
اور اس طرح جو دیگر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ نے ٹویٹس کیے تھے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اے پی سی کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جی محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ دنیا کے سامنے واقعے کی حقیقت آنی چاہیے اور اس کا اصل ذمہ دار کون ہے یہ بھی عوام کو، لوگوں کو اور دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ محسن نقوی صاحب نے بھارت کو ایک پیشکش کی ہے۔ اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔